एक छोटा सा इंसिडेंट है जो कि मैं आपको बताता हूँ और ये जानकर मुझे काफी बुरा लगा और आपको भी लगेगा ये पूरी स्टोरी सुनकर। अगर आप फोटोग्राफर है तो आपको भी बुरा लगने वाला है। जैसे कि हुआ क्या था कि एक वेडिंग में मैं गया हुआ था और हालांकि मैं ड्रोन उड़ाने के लिए गया था और अगला जो पर्सन था वो सिनेमेटिक वीडियो शूट करने के लिए आया था और वो आया था बाहर से आया था। उसके पास जो इक्विपमेंट था FX3 था और उसमें लेंस लगा हुआ था, बहुत महंगा लेंस था। और इसके साथ जो गिम्बल था वो लेटेस्ट गिम्बल था अभी के समय का RS4। तो मैं आपको बता दूं कि उस गिम्बल का जो प्राइस है वो अप्रोक्स अभी के समय में हमको लगता है कि 40 40,000 होगा उसका। 40,000 रुपये तो रेट होगा सिर्फ गिम्बल का। लेंस छोड़ दीजिए अभी और उसके बाद जो कैमरा का जो बॉडी है वो भी छोड़ दीजिए। जो बॉडी है, बॉडी का जो आप अगर नेट सर्च मारोगे तो अप्रोक्स 3 लाख के करीब आएगा, यानी कि 3 लाख का सिर्फ उसका बॉडी है। उसमें आप लेंस जो भी डाल सकते हैं, 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का, लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, जितना भी डाल सकते हैं। लेकिन 3 लाख का आपका बॉडी हो गया, 40,000 रुपये का आपका गिम्बल हो गया, उसके बाद यहाँ पे लेंस यूज होता है। ठीक है। और लेंस बहुत तरह से होता है, किट लेंस हो गया, प्राइम लेंस हो गया और बहुत सारा लेंस आता है। 85 mm, 35 mm, मतलब आप सोच नहीं सकते कि बहुत तरह का लेंस होता है। हर एंगल को शूट करने के लिए, हर तरीके से शूट करने के लिए लेंस भी चेंज होता है। तो उसका जो पूरा टोटल का जो सेटअप था वो अप्रोक्स हमको लगता है कि 5 लाख के करीब था। 5 लाख का सेटअप था वो FX3 के साथ, RS4 गिम्बल के साथ, लेंस उन सब मिला के 5 लाख का सेटअप था। तो उससे मैंने पूछा कि इसे शूट करने के लिए मतलब हमारे एरिया में FX3 से ज्यादा कोई शूट नहीं करते, चलता है अभी M4 चल रहा है, M3 चल रहा है, कैनन का, निकॉन का, ये सब R6 हो गया, Z6 हो गया, यही सब कैमरा चल रहा है। तो यानी कि FX3 इधर उतना ज्यादा नहीं चलता है। तो वो कैमरा लेके आया था FX3, तो मैंने भी ज्यादा क्यूरियोसिटी जगी मेरे में कि मैं पूछता हूँ कि इसका प्राइस क्या है, क्या रेंटेड या चार्ज है। तो जब मैंने रेंट सुना तब मैंने उसे एक ही चीज बोला कि उससे बढ़िया हम घर पे कैमरा बैठा के रखेंगे, लेकिन हम भाड़ा पे नहीं देंगे। यानी कि आप समझ सकते हो कि मुझे इतना खराब लगा। और जितने भी फोटोग्राफर थे ये भी इस चीज को सुन रहे होंगे तो काफी बुरा लगेगा, क्योंकि वो काम करने आया था फ्रीलैंसिंग में, वो भी बाहर से आया हुआ था। वो मात्र आया था 2500 रुपये में काम करने। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहां पे अगर M4 से अगर कैमरा काम कर रहा है, सिनेमेटिक मूवी निकाल रहा है, तो अप्रोक्स वो 3500 से 4,000 रुपये लेता ही लेता है। 4,000 से ऊपर जाएगा, 3500 से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाता है। और जो ट्रेडिशनल शूट करते हैं वो लोग का जो फ्रीलैंसिंग चार्ज है वो 2500, 3,000, 2,000 ऐसे करके चार्ज आता है। कैमरा और लड़के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जब मैंने उससे सुना कि वो FX3 से गिम्बल से शूट कर रहा है, उसका जो चार्ज है वो 2500 रुपया है, तो मैंने बस उससे एक ही चीज कहा, भैया कि इससे बढ़िया अगर मेरे पास रहता तो मैं घर पे कैमरा को बैठा के रखता, नहीं कहीं भाड़ा में नहीं भेजता। क्योंकि इतना कम रेट है, आप सोच सकते हैं कि वो बाहर से काम करने के लिए आया है और जो चार्ज है वो 2500 रुपये मात्र है। यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए किसी और चीज में आप लोग इन्वेस्ट कर देते हो तो आप, इतना है कि मंथली आपको आसानी से अच्छा खासा पैसा आप कमा लोगे। लेकिन 5 लाख रुपया का गैजेट लेने के बाद और जो अर्निंग है, जो पैसा का जो इनकम है, हम लोग का तो काम रहता है सिर्फ सीजन रहता है। सीजन के बाद अगर शूटिंग वूटिंग, अगर आप लोग म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं तो शूटिंग का मिल गया तो मिल गया, नहीं तो आपका जो है वेडिंग पे ही आप लोग निर्भर कर सकते हैं। मतलब हम भी है या फिर कोई अदर फोटोग्राफर सब वेडिंग पे ही निर्भर करते हैं अगर सिर्फ फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि 5 लाख का गैजेट लेने के बाद अगर हम काम करें 2,500 रुपया में, तो मेरा काम करना व्यर्थ है। तो जितने भी फोटोग्राफर इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए काफी सैड मोमेंट है, क्योंकि यार इतना पैसा लगाने के बाद, अपना स्किल देने के बाद, अगर 2,500 रुपये में हमको काम करना पड़ जा रहा है तो सब बेकार है। मेरा कहना बस यही है कि अगर आपका जो जिस एरिया पे रहते हैं और आपके पास स्किल है तो उस जगह पे आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रेट चार्ज नहीं बढ़ाते हो तो आपको दिक्कत होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं उसके बाद एडिशनल खर्चा, तो आप सोच लीजिए कि बैटरी पर, बैटरी का जो सिर्फ होता है कि बैटरी होता है, बैटरी का जो रेट है वो 5,000, 7,000, 8,000 ऐसे करके आता है एडिशनल बैटरी। उसके बाद LC हो गया, फिर अदर लाइट हो गया, पोटा लाइट हो गया, ऑक्टा लाइट हो गया, बहुत तरह का लाइट होता है। तो यार सब चीज को देखते हुए ही काम करो। ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिल रहा है तो बस भेड़ बकरी के जैसा काम कर लेना, वैसा काम नहीं करना। अच्छे से करना है, प्रॉपर करना है। और आपको जब काम करने आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए काम रखा हुआ है, आपको बस सही जगह जाने की जरूरत है। इधर उधर भटकोगे, सही जगह पे नहीं रहेगा। कहते ही है ना कि अगर कोई भी चीज है अगर सही जगह पे नहीं रखा हुआ तो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो आपको सही जगह जाने की जरूरत है। आप जहाँ जिस जगह पे जाओगे उस जगह पे आपकी कीमत को देखा जाएगा और वहाँ पे कीमत दिया जाएगा। बस इस चीज़ का हमको बुरा लगा, जितने फोटोग्राफर्स हैं उनको भी लगा होगा कि यार 2,500 में कैसे काम कर सकते हैं, FX3 लेके कैसे काम कर सकता है। लेकिन यार कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो कि भाई रेट को थोड़ा सा बढ़ाओ, ताकि
अच्छा सा प्रॉपर हो, क्योंकि एक दिन लेके नहीं चलना है, आगे भी लेके चलना है। अगर हम लोग रेट को कचरा करेंगे तो पूरा कहानी खत्म होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।